बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में पहुंच चुकी है और पहुंचने के बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस का भी आगाज़ कर दिया उन्होंने। 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम में, उसके बाद रावलपिंडी रवाना हो जाएंगे। वहाँ पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त को खेला जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश ए के ख़िलाफ़ 4 रोज़ा मैच के अंदर पाकिस्तान शाहीन की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस अगर बॉलिंग पे बात कर लें तो पाकिस्तान शाहीन की बॉलिंग ने बांग्लादेश ए को 122 रन के ऊपर ढेर कर दिए। उसके साथ पाकिस्तान बैट्समैनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। उमर अमीन ने 100 किया, इनके साथ सऊद शकील ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी 74 रन। और साइम अयूब के ऊपर सवालिया निशान उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर एक दफ़ा दोबारा फिर नाकाम हो चुके हैं। अगर देखें तो कंटिन्यूसली वो 3 4 5 सीरीज़ के अंदर वाइट बॉल के अंदर भी नाकाम रहे और रेड बॉल के अंदर आए हैं, तो रेड बॉल के अंदर भी अभी नाकाम हो गए पहले मैच में। इसके साथ साथ जब पाकिस्तान के शाहीन ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, वहाँ बैक टू बैक 2 T20 मैचेस उन्होंने जीत लिए हैं। इस सब पे बात करेंगे। हमें आज ज्वाइन किया है चिराग बलोच साहब। वेलकम टू द शो चिराग भाई। चिराग भाई, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। चिराग भाई, किस तरह देखते हैं पाकिस्तान शाहीन पे? हम स्टार्ट करेंगे। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही हमारी बॉलिंग में भी। अगर देखें तो नसीम शाह ने इंजरी के बाद कमबैक किया, 3 आउट किए हैं। इनके साथ साथ एक जूनियर हमारे लेग स्पिनर रमीज जूनियर जो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करके आते सार उन्होंने 2 आउट कर दिए। इनके साथ जो है मीर हमजा ने भी 3 आउट किए। अगर बैटिंग में देख लें तो उमर अमीन ने 177 रन और सऊद शकील ने 74 रन किए हैं। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखी गई है। बिल्कुल इस चीज में कोई शक नहीं है। अगर हम बात करें पाकिस्तानी बॉलर की तो एज यूजुअल हम कहीं ना कहीं जो है वो एक्सेल कर जाते हैं, लेकिन हमारी हमेशा जो वीक पॉइंट रहा है वो हमारी बैटिंग ने जो है वो हमारा साथ नहीं दिया। कहीं ना कहीं कभी हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो परफॉर्म नहीं करता, कभी हमारा मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता, तो वो एक कंसर्न जरूर रहा है। तो लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बड़े अच्छा मैनेजमेंट ने फैसला किया कि अपने जो मेन प्लेयर हैं उनको जो है वो एक टीम में जो है वो एक उनको चांस देकर, क्योंकि काफी टाइम हो गया है टेस्ट क्रिकेट खेली नहीं है, तो एक रिदम में लाने के लिए एक जो है वो बड़ा अच्छा स्टेप जो है वो लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि पहले टेस्ट में जो कि ए टीम का था तो उसके अंदर उन्होंने मौका दिया है शाहीन के मैच में पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स को। जिस तरह सऊद शकील की हम बात कर लें जो कि नायब कप्तान भी अभी बने हैं, तो उस चीज का प्रेशर भी उनके ऊपर होगा। साथ में अगर हम बात करें नसीम शाह की बात करें जो कि इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो पाकिस्तान ने ये जो मौका देके एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया उनके लिए कि वो जो टेस्ट सीरीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बांग्लादेश वाली टेस्ट चैंपियनशिप के हमारे मैचेस होने हैं, तो उससे पहले रिदम में जो है वो हमें प्लेयर नजर आए। तो ये जो है वो एक अच्छी चीज नजर आई है। लेकिन एट द एंड हम बेशक जो एक जो छोटे टेस्ट हैं उसके अंदर पास करते हैं, लेकिन एट द एंड जो चीज मानी रखता है वो है कि मेन सीरीज के अंदर हम परफॉर्म करें। तो वो अब हमें देखना होगा कि जिस तरह से मौका मिलता है प्लेयर्स को तो किस तरह से एक्सेल करते हैं। नसीम शाह हो गए, नसीम शाह को हमने एज यूजुअल हमेशा देखा है कि बड़े अच्छे रिदम के साथ बॉलिंग की है। इवन इंजरी से वापस आने के बाद भी हमें बड़ी अच्छी उसकी जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसके अंदर अच्छी फॉर्म में नजर आए। तो रेड बॉल जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट जरूर होती है, थोड़ा पेशेंस आपको चाहिए होता है, तो वो नसीम शाह के अंदर हमें नजर भी आता है वो चीज। तो बाकी हमें देखना होगा कि बैटिंग जो है वो मैं किस तरह से करती है। खासकर सबसे जो बड़ी बात है कि जो कंडीशंस होती हैं वो किस तरह से जो है वो हमें सूट करती हैं। क्या बैटिंग पिचेस नजर आएंगी या कहीं ना कहीं हमें बॉलर्स के लिए कुछ नजर आएगा पिच के अंदर, क्योंकि पिंडी की बहुत ही ज्यादा हमें फ्लैट पिच नजर आती है, तो वहां पर बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ उस पिच में से निकालना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ एक ऐसी पिच हो जो कि कम अज कम बैट्समैन और बॉलर दोनों को फेवर करे, और आखिरी जो कम अज कम जो 2 दिन है उसके अंदर जो थोड़ा और रिएक्ट करना स्टार्ट करती है, जिसके अंदर थोड़ी स्लो हो जाती है, टर्न होना ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो हमें थोड़ी एक अच्छी पेज नजर आएगी, बजाय कि हमने जिस तरह पहले देखी इंग्लैंड की सीरीज जब हुई थी 2022 में, जिसके अंदर इंग्लैंड ने हमारा जो है वो बड़ा बुरा था। तो मैं वो नहीं चाहता कि बिल्कुल ही एक टिपिकल जो है वो फ्लैट पिच हो एक रावलपिंडी की। एक अच्छी जो है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए जो पिच गिनी जाती है उस तरह की तैयार होनी चाहिए। हमने नए अपने जो है वो जो क्यूरेटर हैं वो भी हमने जो है वो तैनात किए हैं, हेड क्यूरेटर जो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ हमें बेहतरी पिचेस के अंदर नजर आएगी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अपने इसके अंदर। अच्छा, तो जराये से अभी बातें पता चल रही हैं कि पाकिस्तान टीम फर्स्ट टेस्ट के अंदर 3 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर के साथ जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए वो तो ऑन पेपर हमें वो चीज नजर आ रही है। एक तो पाकिस्तान ने भी मेरे ख्याल से जो है वो टीम मैनेजमेंट ने भी इस चीज को नजर में रखा है, और साथ में शायद मैनेजमेंट की बातचीत भी हुई है कि हम शायद बहुत ज्यादा टर्निंग ट्रैक जो है वो तैयार ना कर पाए। जी तो जी। बजाय कि हम ज्यादा स्पिनर्स को ऐड करें, तो हम एक स्पिनर के साथ जो कि रेगुलर स्पिनर होगा उसी को यूज करते हुए इब्रार को यूज करेंगे, और उसके साथ साथ जो है फास्ट बॉलर्स हमारे एज यूजुअल हमेशा उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुद को जो है वो फोकस कर रहे हैं कि हमारे स्पिनर जो एक इब्रार अहमद हैं वो ही पूरे हो रहेंगे, और बाकी साथ में जो फास्ट बॉलर जो है अपना जादू दिखाएंगे, और इसी तरह से बांग्लादेश की जो टीम है उसको जो है वो पकड़ने की भरपूर कोशिश करेंगे वो। अच्छा चिराग बलोच साहब, साइम अयूब की परफॉर्मेंस के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। अगर आप देखें तो वाइट बॉल के अंदर भी उन्होंने कोई खातिर ख्वाह इतनी परफॉर्मेंस नहीं दी, और रेड बॉल भी आया पहले मैच के अंदर भी वो जल्दी आउट हो गए। क्यों, क्या हो गया उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर? वाइट बॉल में भी परफॉर्म नहीं कर रहे हो, रेड बॉल में भी आए तो रेड बॉल में भी कुछ नहीं कर रहे हो। देखिए समटाइम जो है ना, एक तो हमें, मेरे नहीं ख्याल कि कभी भी कोई पीछे इतना टाइम गुजरा होगा कि हमने किसी एक जो प्लेयर नाकाम हो रहा हो उसको इतना ज्यादा चांस मिला हो जितना एक साइम अयूब को रिसेंटली बिल्कुल। मिल चुका है। व्हाइट बॉल में चांस मिला, अब रेड बॉल में मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ चले, अगर जिस तरह भी होता है इनको बांग्लादेश वाली सीरीज जरूर चांस देनी चाहिए। जब आपने एक दफा उनको स्क्वाड में रखा है तो उनको एक चांस जरूर मिलना चाहिए, लेकिन नजर नहीं आ रहा कहीं उनके ऊपर जो है वो एक के रिदम में वो वापस आ जाएंगे। जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे थे, कोई खास उनको मेरे ख्याल से डोमेस्टिक में वापस भेजना चाहिए। आगे यकम से स्टार्ट डोमेस्टिक भी पाकिस्तान का यकम सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, वनडे कप है, जी जी। चैंपियंस कप स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से उनको वापस भेजे तो वहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो वापस लेके आएंगे। लगातार अगर हम उनको खिलाते रहे तो शायद हो सकता है कि वो उनका कैरियर बिल्कुल ही खत्म हो जाए, हम कर दें। तो इतना ज्यादा चांस भी नहीं देना चाहिए, उनको थोड़ा रिकवर करने का मौका देना चाहिए। अच्छा टैलेंट जरूर है, लेकिन टैलेंट का मतलब ये नहीं होता कि हमें थोड़ा प्लेयर कंसिस्टेंट भी होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ हमें एक इनिंग के अंदर परफॉर्म करता नजर आए उसके बाद हमें जो है वो 5-10 इनिंग के बाद जो है वो स्कोर ही ना करे। तो इस तरह के प्लेयर की जो है आजकल जो है वो उसका मांग कम है। हमें वो प्लेयर चाहिए, एक्सक्लूसिव स्टार्ट भी कर लेते हैं लेकिन आजकल हमें वो भी नजर नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं जो है हमें जरूरत है कि साइम अयूब जो है वो दोबारा से पुरानी रिदम में वापस आए, और उस पुरानी रिदम को वापस लाने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करेगी, क्योंकि वहां से जाके ये कॉन्फिडेंस गेन करें और दोबारा से इनको जो है वो टीम में जगह बनानी चाहिए, बजाय कि लगातार जो है उनकी टीम में जगह, हो सकता है कि इनकी जगह कोई और प्लेयर आए वो इनसे बेहतर परफॉर्म कर ले। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा जो है टीम मैनेजमेंट को अब देखना पड़ेगा। बांग्लादेश सीरीज एक चांस दे लें और उसके बाद जो है अगर परफॉर्म नहीं कर पाते साइम तो उनको मेरे ख्याल से रेस्ट देना चाहिए, उनको डोमेस्टिक में भेज के जो है वो अगली सीरीज के लिए किसी और को सिलेक्ट करना चाहिए। अच्छा, इमामुल हक की परफॉर्मेंस अगर देखें तो लास्ट 12 मैचेस के अंदर 54 की एवरेज है, तो उनको सिलेक्ट ना करना ये कोई वजह समझ नहीं आई उनकी। देखिए मेरी जराये के साथ भी बात हुई थी, जराये के साथ जब ये टीम अनाउंस हुई थी, मेरी एक जराये के साथ बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि जो सिलेक्शन कमेटी है, जी जी। सिलेक्शन कमेटी ने जो है वो इनका नाम जो है वो फाइनल टेबल पे रखा था कि इमामुल हक जो वो टीम का हिस्सा होंगे। टीम के जो कप्तान है उन्होंने भी इस चीज का हक में थे, लेकिन जो हमारे नए कोच, हेड कोच बने रेड बॉल के जैसन गिलेस्पी, उन्होंने बिल्कुल जो है वो इसके अगेंस्ट गए। उन्होंने कहा कि इमामुल हक जो है वो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल टाइप प्लेयर हैं, हमें थोड़ा इनोवेटिव प्लेयर की जरूरत है, जो कि बड़ा ही एक जो है वो उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा इमामुल हक को, कि वो मॉडर्न डे टाइप क्रिकेट में आए, वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की तरफ आए। उनका बिल्कुल टिपिकल स्टाइल है, बहुत अग्रेसिव नहीं है, जिस आजकल जिस तरह इंटेंट हमें अग्रेसिव टेस्ट में भी नजर आती है, उनका बिल्कुल आउटडेटेड है। तो ये एक जो मेन पॉइंट उन्होंने रखा। और दूसरी तरफ इसी के ऊपर सिलेक्शन कमेटी ने ये भी कहा कि अगर आप इस तरह बात करें तो साइम अयूब तो बिल्कुल ही जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको फिर टीम में वजह रखने की क्या है। तो उसके ऊपर जो है वो जैसन गिलेस्पी ने कहा कि साइम एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं और मैं उनके ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो पाकिस्तान को लंबा सर्व कर सकते हैं, तो इसलिए जो है मैं उनके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक अच्छी टेक्निक है, मॉडर्न डे प्लेयर हैं, तो इसलिए जो है उनको सिलेक्शन के जो है उनका उन्होंने नाम दिया। तो सिर्फ जैसन गिलेस्पी जो कि हेड कोच थे, अब क्योंकि चेयरमैन पीसीबी ने खुद जो है वो हेड कोचेस को जो है वो पावर दे दी है कि वो फ्री हैंड है उनको, कि जो वो फैसले करना चाहें कर सकते हैं टीम की बेहतरी के लिए। इमामुल हक जो इस फैसले की भिनट चढ़े हैं, जिसकी वजह से उनको जो है वो बाहर किया गया। अदरवाइज जो वो ये नाम चल रहा है कि शायद हो सकता है बाबर आजम जो है वो साइड पे हो, उसकी वजह से बाबर आजम के जो है वो कप्तानी छड़ने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है बिल्कुल भी। ये जैसन गिलेस्पी थे जिन्होंने जो है वो किया। हत्ता कि मेरे से भी आप पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि इमामुल हक को बाहर करना, खास करके होम कंडीशन के अंदर बाहर करना, एक जो है वो बड़ी दिलेराना फैसला एक तरह से कह सकते हैं कि जिगरे वाला काम किया है जैसन गिलेस्पी ने, क्योंकि एक अच्छे एक टेस्ट प्लेयर जो नेचुरली एक टेस्ट प्लेयर है उसको टीम स्क्वाड से बाहर करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है।
और उन्होंने वो कर दिखाया, क्योंकि ये हमेशा ये चीज जो है ये हमने ऑस्ट्रेलियंस के अंदर देखी है कि ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जो है वो हमेशा इस तरह से रहा है, जिस तरह से हमने स्टीवन स्मिथ को देखा कि उनको T20 टीम से बाहर कर दिया गया, बिल्कुल हालांकि ऐसे ही अगर है। वो हमारे इस तरह से होते तो मेरे ख्याल से कभी भी बाहर ना होते। लेकिन ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट हमेशा अग्रेसिव रहा है। होपफुली जो भी फैसला होगा पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा फैसला होगा। लेकिन अभी हमें टाइम देना पड़ेगा कि ये क्या, देखना होगा कि ये क्या वाकई जो है फैसला सच साबित होता है, या फिर जो है वो दोबारा से जैसन ग्लेस्पी को रिव्यू करना पड़ेगा अपना डिसीजन, और अगली सीरीज के लिए जो है इमामुल हक को टीम में शामिल करना पड़ेगा। अच्छा, अभी वसीम अकरम साहब ने अपने एक बयान के अंदर आमिर जमाल के बारे में कहा है कि इज़ अ बेस्ट ऑलराउंडर। उन्होंने ये कहा कि जिस लड़के ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतना अच्छा परफॉर्म किया है, मुझे नहीं लगता वो तीनों फॉर्मेट में एडजस्ट, वो कह रहे हैं एडजस्ट होने वाला प्लेयर है। क्या आप एडजस्ट करें उसको, T20 क्यों नहीं खिला रहे? देखिए, उन्होंने इस चीज में कोई शक ही नहीं है कि जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलियन सीरीज खेली है वो बहुत जबरदस्त टेस्ट सीरीज थी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें और चीजें भी साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं, खास करके T20 क्रिकेट की बात करें तो मेरा जहां तक तो ख्याल ठीक है कि आप उसको एज अ पावर हिटर, नीचे पिंच हिटर जो है वो बड़ी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उनकी बॉलिंग की बात करें तो वहां पर इनका जो आमिर जमाल का इकोनॉमी रेट है वो बहुत ज्यादा है। एक जी जो जी। फास्ट बॉलर, खास करके जिस तरह से पाकिस्तान के पास क्वालिटी आती है, हमारे पास कोई इस तरह फास्ट बॉलर नहीं है जिसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा हाई हो, जो कि 9+ के पास चली जाए। तो वो जो है एक बहुत ज्यादा नेगेटिव रोल प्ले करता है कि हमारे पास ऑलरेडी डेथ बॉलर जो है वो इतने अच्छे नहीं है कि फिर हम आमिर जमाल को लेके आए, तो वो भी अगर इस लीग करेंगे रन इतने ज्यादा, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, हमने PSL के अंदर भी देखा कि उनकी कोई बॉलिंग के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा कोई इंपैक्टफुल बॉलिंग नहीं थी कि हम कहें कि बॉलिंग के अंदर उन्होंने कमाल कर दिया, जो उन्होंने विकेट ली। अब हारे सिर्फ अगर रन देते हैं तो वो कहीं ना कहीं विकेट भी निकाल जाते हैं, वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे जाते हैं। हमें बॉलिंग में आमिर जमाल की जो है वो पर्सनली, मुझे एक आधी इनिंग के अलावा जो है, एक दो इनिंग के अलावा कोई इस तरह से पर्सनल कोई याद बॉलिंग के अंदर नहीं पड़ती कि उन्होंने बॉलिंग के अंदर बहुत ज्यादा कमाल कर दी हो। तो ये इसके ऊपर उनको, जो आमिर जमाल को काम करना होगा। ये है कि हमारे पास एक प्रोस्पेक्ट जरूर है कि जो कि हमें बहुत ज्यादा काम फ्यूचर में दे सकते हैं अगर उनके ऊपर काम किया जाए प्रॉपरली। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा प्रोस्पेक्ट जरूर है मेरे ख्याल से। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी भी इन 2 टेस्ट मैचेस के लिए उनकी जो है ना फिटनेस के ऊपर काफी ज्यादा मसाइल थे, वो फिट होंगे और टीम में आएंगे। जरा ऐसे क्या खबरें आ रही हो, फिट हो चुके हैं या अभी तक नहीं फिट हुए? क्योंकि वो पाकिस्तान जो है ना शाहीन के साथ भी नहीं खेलते हुए नजर आ रहे। देखिए, उनकी फिटनेस जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो एक कह सकते हैं कि उनके ऊपर जो है वो एक सवालिया निशान है, क्योंकि PCB भी जो है फिटनेस के ऊपर कोई भी अब रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहता। क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो पीछे जो है पाकिस्तानी बॉलर्स को, जो फास्ट बॉलर खासकर जो है, उनको फिटनेस के मसाइल रहे हैं। तो इन फिटनेस के मसाइल के ऊपर कोई जो PCB इवन 99 भी अगर हुए, आमिर जमाल हुए, तो उनके ऊपर रिस्क नहीं लिया जाएगा। उनको प्रॉपरली जो है वो फिट होने का मौका दिया जाएगा। उनके ऊपर बिल्कुल रिस्क लेने का जो है वो काम नहीं किया जाएगा। बिल्कुल 99 भी हो तो दोबारा से इंजरी की तरफ जाएंगे तो उनका कैरियर जो है वो खराब होने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो फास्ट बॉलर्स के ऑलरेडी हम एहसान लगी, हमारे पास एग्जाम्पल है कि उनका सर्जरी ठीक नहीं हुई थी हमारे पास। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि इस तरह से शाहीन अफरीदी को हम देखें तो शाहीन अफरीदी जो है वो अपने जो रिहैब है उससे बहुत ज्यादा पहले आने की उन्होंने कोशिश की। उसके बाद उनकी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस, हमें स्पीड वगैरह जो डाउन भी नजर आई। तो जब तक प्रॉपरली रिहैब उनका कंप्लीट नहीं होता, उनकी इंजरी प्रॉपरली खत्म नहीं होती, तो हमें इतना बड़ा चांस लेने की मेरे ख्याल से PCB भी चांस नहीं लेगा और उनको लेना भी नहीं चाहिए। क्योंकि बेशक सीरीज जो वो अहम है, वहां पे प्लेयर्स बाकी भी जो है वो परफॉर्म खेल लेंगे, उनकी जगह मौका मिल जाएगा। लेकिन बजाय कि हम आमिर जमाल का कैरियर खराब करें, तो उससे बेहतर है कि उनको जो है वो रेस्ट दे के अगली सीरीज के लिए तैयार किया जाए। अच्छा, हमारे 2 यंगस्टर प्लेयर इस टीम में आए हैं, मोहम्मद हुरैरा और कामरान गुलाम। क्या लग रहा है कि दोनों में से किसी एक को चांसेस या डेब्यू होने के चांस हैं पहले टेस्ट मैच में? देखिए, अब जो जिस तरह से हमें एक चीज नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं PCB जो है इस सीरीज के अंदर चांस जरूर लेगा। जी जी। नए प्लेयर है, हुरैरा बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कामरान गुलाम नेचुरली एक बड़े अच्छे प्लेयर हैं, टेक्निक बड़ी उनकी अच्छी है, बड़े टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं। तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई हो सकता है दोनों जो है वो स्क्वाड में जगह बना ले, नहीं तो कम से कम मेरे ख्याल से एक आधा जो है प्लेयर वो जरूर स्क्वाड में, दोनों में से एक कोई टेस्ट जरूर जो है वो खेलेगा। और मेरे साथ खेलने उनको मौका देना भी चाहिए। यही एक सीरीज होती है जिसके अंदर होम सीरीज है, साथ में बिल्कुल। बांग्लादेश के अगेंस्ट है। तो मेरे ख्याल से एक मौका जो है वो यंगस्टर्स को जो है वो इस तरह से जरूर देना चाहिए, एक जो है वो अच्छा साइन होता है। अच्छा, बाबर आजम की तरफ से भी काफी खबरें आ रही हैं कि पहले टेस्ट मैच के अंदर 4th नंबर पे खेलने वो जा रहे हैं। देखिए, बाबर जो है वो एक इस तरह से प्लेयर हैं कि बाबर को मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी नंबर के मोहताज हैं कि वो ओपन करें या 1 डाउन करें या 2 डाउन करें। अब बाबर अगर खुद को उस चीज के ऊपर करते हैं तो वो अलग चीज है, एज अ बैट्समैन कंफर्टेबल फील करना अलग सी चीज है। लेकिन बाबर ऐसे प्लेयर हैं जो अगर हम उनकी एक छोड़ दें कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं खेलते या उनका वो जो स्टाइल है वो बड़ा
है, थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट वाला है या फला है, वो एक डिबेटेबल चीज है, उसको अलग चीज है। लेकिन बाबर कहीं भी खेल के कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। बाबर इस टाइप वाले प्लेयर है, बाबर को किसी कंडीशन के मोहताज नहीं है, बाबर किसी चीज के, हम कह सकते हैं कि किसी पिच के मोहताज नहीं है। बाबर ने हर जगह जो है हमें परफॉर्म करके दिखाया है उन्होंने। तो एक जो है उनके ऊपर एडिंग प्रेशर जो है वो कर दिया जाता है कि वो छक्का नहीं लगा सकते, वो जी ज्यादा जी। तेज स्कोर नहीं करते, तो उस चीज से तो हमें थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। खास करके जब टेस्ट क्रिकेट हो रही है, तो वो बाबर किसी चीज के भी एलिट रखते हैं कि बाबर चाहे छठे नंबर पे भी खेले तो बाबर जो है वो बाबर है, वो परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने हमें ईयर पिछले हमें लगातार साला साल हमने देखे कि बाबर ने हमें परफॉर्म करके दिखाया है। बिल्कुल और ऐसी है। मैं इस तरह से पूरी उम्मीद हूँ, जिस तरह से हमारे यहाँ पे कंडीशंस हैं, बाबर जो है वो चाहे चौथे नंबर पे खेलें, चाहे वन डाउन खेलें, या फिर टू डाउन जाके खेलते हैं या ओपन करें, जो भी करें, बाबर जो है वो एक अच्छे प्लेयर हैं, वो कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेक से जाने से पहले मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि बांग्लादेश की टीम को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे पिछले लगातार दूसरा दिन हो गया मैं बांग्लादेश टीम को जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए देख रहा हूँ। एक तो यहाँ पर आज काफी ज्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने प्रैक्टिस सेशन के दौरान ब्रेक भी लिया, तो वो भी काफी ज्यादा एक तो होता है। दूसरी चीज साथ में ये है कि बांग्लादेश ने पिछले 20 सालों के अंदर सिर्फ एक टेस्ट मैच पाकिस्तान के अंदर खेला 2020 के अंदर, जो कि कोविड के दौरान आया था। एक टेस्ट खेला, दूसरे के लिए पोस्टपोन हो गया था, जिसके बाद वो खेल नहीं पाए थे। तो एक जो कंडीशंस के साथ जो है वो बांग्लादेश टीम जो है वो बिल्कुल नहीं होगी, हम आंग नहीं होगी पाकिस्तानी कंडीशंस के साथ। बांग्लादेश कंडीशन, पिचेस की कंडीशन की बात करें, पिचेस की बात करें खास करके, वहां बहुत ज्यादा स्लो पिचेस होती हैं। पाकिस्तान के अंदर उस तरह से चीज नहीं है। उनके स्पिनर्स जरूर एक जो है बड़े अच्छी बॉलिंग, उनके स्पिनर्स काफी ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किल जरूर होगी यहाँ पर इन पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर परफॉर्म करना। आज मुश्ताक अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उनका भी कहना था कि जब तक हम कोई कंडीशन देख नहीं लेते, तब तक किसी जी चीज का जी। फैसला करना, प्लेइंग 11 का फैसला करना या टीम कॉम्बिनेशन का फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम पिंडी जाएंगे तो उसके बाद अंदाजा लगा पाएंगे कि पाकिस्तान अब एक स्पिनर के साथ अगर जा रहा है, तो हम देखेंगे कि हमें किस जो है वो कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना है। तो बांग्लादेश के लिए इजी सीरीज नहीं होगी, बेशक एशियन कंडीशन है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बांग्लादेश की कंडीशन से हट के पाकिस्तान की कंडीशन है, पिच जो है वो बड़ी डिफरेंट होती है, तो बांग्लादेश को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे दोबारा फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान सीरीज के ऊपर। इसके साथ हम बात करेंगे हमारे जेवलिन के एक प्लेयर हैं यासिर सुल्तान। उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम से फंड्स नहीं मिल रहे। उनको पीएम ने हमारा अनाउंसमेंट भी की थी कि उनको फंड्स मिलेंगे, लेकिन अभी तक उनको फंड्स नहीं मिले।